परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोटे कछु न बसाय मेरा कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस पावन मंच पर विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय स्वामी श्री नंद किशोर बाबा, आदरणीय ब्रह्मचारी श्री मनीष बाबा, आदरणीय श्री जय नारायण बाबा। बाबा क्या नाम जी? आदरणीय श्री ईश्वर दयाल बाबा इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए
पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावे। चंदन बाबू उस साउंड को इधर घुमाइए, नीचे वाले साउंड को थोड़ा सा इधर घुमाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज। हम आप श्रवण कर रहे थे श्री रामचरितमानस के उस प्रसंग को, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। पुत्रवती वही मां होती हैं जिनके पुत्र, जिनकी संतान परमात्मा की भक्ति करते हैं, वही मां पुत्रवती कहलाती हैं, होती हैं। नहीं तो दुनिया में बहुत मां पुत्र को तो जन्म देती हैं, संतान को जन्म देती हैं, लेकिन पुत्र बड़ा होकर माँ बाप की बात नहीं मानते, सेवा नहीं करते, माँ बाप का अपमान करते हैं। तो उस समय माँ पिता दुखी होकर एक ही बात कहते हैं कि ऐसे पुत्र से तो बिना पुत्र का, बिना संतान का ही हम लोग अच्छे रहते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एक ही वजह से, एक ही कारण से होता है। मां के कुछ भूल के कारण, वैसे तो अपने जानते मां पूरा प्रयास करती है, पूरा प्रयत्न, पूरी कोशिश मां करती है कि मेरा बेटा ध्रुव के जैसा भगवान का भक्त हो, प्रहलाद के जैसा मेरा पुत्र भक्त बने। लेकिन सुसंस्कार नहीं मिलने के कारण पुत्र सुसंस्कारी नहीं बन पाता और बड़ा होकर माँ बाप की सेवा नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? इसका एक ही वजह है, एक ही कारण है कि माताएं बहनें जब गर्भ धारण करती हैं
नित्य भगवान की पूजा आराधना, नित्य पूजा आराधना भगवान की करती हैं। मंदिर में पूजा पाठ के बाद भगवान से प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान, मेरा पुत्र ध्रुव के जैसा हो, प्रहलाद के जैसा हो। उनका बेटा आगे चलकर भक्त, भगवान का भक्त बनता है और अपने से बड़ों की सेवा करता है, सम्मान करता है। लेकिन कुछ माताएं बहनें जब गर्भ धारण करती हैं तो गर्भ धारण करने के उपरांत बाद में वो क्या करती हैं? अश्लील गानों को सुनती हैं, अश्लील चलचित्रों को देखती हैं और अश्लील गानों को सुनने का परिणाम क्या होता है कि बेटा जब बड़ा होता है तो उसी तरह का हरकत करता है, उसी तरह का आचरण करता है और फिर माँ पिता अपना सर पकड़कर रोते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आपको पहले ही सोच लेना चाहिए ना। आजकल तो मैं देखता हूं छोटे छोटे बच्चे लोगों को गांव घर या शहर में कहीं भी जब डीजे बजता है, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ बोलना नहीं आता, कुछ करना नहीं आता है, और जब डीजे बजता है तो उस समय भी डीजे जब बजता है उस समय छोटे छोटे बच्चे भी डांस करने लगते हैं। इतना ही नहीं, माताओं बहनों को तो मैंने देखा ही है, जब कहीं शादी विवाह में डीजे बजता है वहां पर यदि कोई वृद्ध माताएं, वृद्ध माँ बहनें हैं जिनके दांत टूट चुके हैं, बाल सफेद हो गए हैं, वो भी वहां डांस करने लगते हैं। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा। मैं तो देखता नहीं, लेकिन कभी मार्ग से गुजरता हूं उधर दृष्टि चली जाती है। हाँ, इसका एक ही वजह है, एक ही कारण है, सुसंस्कार नहीं मिलने के। संत महापुरुष कहते हैं, जननी जनै तो भक्त जन, कै दाता के सूर, नहीं तो रही जय बांझरी, मती गंवाजे नूर। मां यदि बच्चे को जन्म दे तो भक्त पुत्र को जन्म दे, भक्त पुत्र, और भक्त पुत्र को जन्म नहीं दे सकती तो शूरवीर पुत्र को जन्म दे, और शूरवीर पुत्र को जन्म नहीं दे सकती है तो दानवीर पुत्र को जन्म दे। और इन तीनों में से यदि इन्हीं पुत्र को जन्म नहीं दे सकती, संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसी माता को
क्या करना चाहिए? ऐसी मां को बांझ रह जाना चाहिए। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं नहीं कह रहा, संत महापुरुष कहते हैं यदि कुसंस्कारी पुत्र या पुत्री संतानें पैदा होंगी तो बड़ा होकर आपको वह दुख देगा, दुख देगा। जब बेटा नहीं था तब भी आत्मदेव आत्महत्या करने गया, और बेटा हुआ तब भी आत्मदेव आत्महत्या करने गया कि बेटा क्यों, बेटा क्यों? क्या क्या हो रहा है साउंड में? अपने अपने आवाज घट रही है, बढ़ रही है। उस साउंड को इधर घुमाइए, नीचे वाले साउंड मेरे तरफ घुमाइए, नीचे वाले। एक आदमी और पकड़ दीजिए कोई। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हाँ, ठीक है, ठीक। और थोड़ा घुमाइए, दोनों साउंड को मेरे तरफ घुमा दीजिए। आवाज कैसे घट गई साउंड की अपने आप? श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है, मत बढ़ाइएगा, सीटी मारे। कोई तार छोटा है साउंड का, उधर देखिए, बच्चा सब भी गया तो देखिए। तो जननी जनै तो भक्त जन, कै दादा कै सूर, नहीं तो रही जय बांझरी, मती गवाजे नूर। महाराज उत्तानपाद 70 साल के बूढ़े हो गए थे, 70-75 साल। एक दिन वो कहीं घूमने गए जंगल में, एक नवयुवती को देखा, और नवयुवती को देखकर उनका मन मचल गया। हाँ, ये तो मेरी रानी बनने के लायक है। इच्छा जाहिर की, प्रस्ताव रखा। वो नवयुवती सोचने लगी, अरे कहाँ ये राजा सम्राट और कहाँ मैं गरीब, इसको एक अदब बेटा ही तो देना है, और इसके बदले हमें इतना बड़ा राजप्रसाद, वैभव, राजमहल, इतनी संपदा, इतना कुछ मिलने वाला है। वो नवयुवती तैयार हो जाती है। महाराज उत्तानपाद उसे महल में ले आए। एक पत्नी तो पहले से घर में थी। कौन? सुनीति थी। सुरुचि को उठा के ले आए बाहर से। लेकिन छोटी पत्नी से इतनी आसक्ति, इतना प्रेम बढ़ा कि बड़ी पत्नी को, पहली पत्नी को किनारे कर दिया, और छोटी रानी का मन इतना बढ़ा कि वो द्वेष करने लगी, ईर्ष्या करने लगी। और ईर्ष्या जब करने लगी तो माता सुनीति को सब कुछ समझ में आ रहा था कि अब घर का वातावरण खराब हो रहा है, घर का माहौल बिगड़ रहा है। और एक दिन छोटी रानी उच्च स्वर में बोल उठी कि महाराज, बड़ी रानी सुनीति इस महल में नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। बड़ी रानी सुन लेती है, अपने नन्हे से पुत्र को गोदी में लेकर राजमहल का त्याग कर जाने लगती है। महाराज उत्तानपाद ने देख लिया, और महाराज उत्तानपाद ने पूछा कि महारानी जी,
आप मेरे पुत्र को कहां लिए जा रही हैं? माता सुनीति कहती है, महाराज राज महल का वातावरण ठीक नहीं है, यहाँ का वातावरण दूषित हो गया है और मेरा पुत्र इस वातावरण में रहेगा तो इसका भी अंतःकरण दूषित हो जाएगा। बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे को जैसे वातावरण में आप रखेंगे, जैसे माहौल में आप रखेंगे और जैसे स्कूल में आप भर्ती करेंगे, क्या चंद्र बाबू आजकल हिंदू लोग बच्चे लोग कहाँ भर्ती करते हैं? क्रिश्चियन स्कूल में। हाँ, जहां की सुसंस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं। हाँ, सुसंस्कार संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं वहां पे। और हिंदू लोग अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में भर्ती करते हैं। बच्चे लोगों को तो वहां पढ़ाइए जहां आपके बच्चों को सुसंस्कार मिले, वहां पढ़ाना चाहिए। महाराज उत्तानपाद कहते हैं कि महारानी जी, क्या मेरे राजमहल में रहने के लिए जगह नहीं है? क्यों आप लेकर जा रही हैं? महारानी सुनीति कहती है, महाराज यहाँ घर का वातावरण, यहाँ का परिवेश ठीक नहीं है। मैं आपके पुत्र को लेकर वन में जा रही हूँ, वहां पर्णकुटी बनाकर रहूंगी, इसे दूर्वा का रस पिलाऊंगी, इसे यजन सिखाऊंगी और इसे ज्ञान दूंगी। मैं इसकी गुरु बनूंगी और इसे सुसंस्कारों से इतना सुसंस्कारित कर दूंगी। महाराज, आप अपने पुत्र को जैसा बनते हुए देखना चाहते हैं, वैसा ही बनाकर लाकर आपको सौंप दूंगी। हाँ, वैसा ही बनाकर आपको सौंप दूंगी। महाराज चुप हो गए। महारानी सुनीति निकल पड़ी। वन में पर्णकुटी बनाकर रहने लगी, दूर्वा का रस पिलाती, अपने पुत्र को ज्ञान देती, सुसंस्कारों से संस्कारित करती। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ। ये हॉर्न की आवाज बोलो कम करने के लिए, बाजा वाले हॉर्न की आवाज बोलो कम करने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हॉर्न की आवाज कम करवाइए, साउंड की आवाज ठीक है। बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ और बालक जंगल में खेलता। जंगल में बालक किसके साथ खेलेगा? किसके साथ खेलेगा? जंगल में जो जंगली बालक है उसी के साथ खेलेगा ना। भील बालकों के साथ खेलता। भील बालकों के साथ खेलता। एक दिन भील बालकों ने कह दिया, अरे मेरे से तेरा रंग मिलता नहीं, मैं काला तू गोरा। हॉर्न की आवाज और कम करिए। हॉर्न नजदीक में टांग दिया, दूर में टांगना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं काला तू गोरा। कम करिए, हॉर्न की आवाज कम करिए और कम करिए। हाँ, ठीक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रिपीट को कम करिए। मैं काला तू गोरा। जब हम लोग और कम करिए, हॉर्न की आवाज और कम करिए ना, हॉर्न की आवाज और कम करिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। ठीक है। साउंड की आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, चीटी नहीं मारे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। छोड़ दी, इस बेस को थोड़ा कम कर, बेस साउंड का बेस एम्पलीफायर में बेस है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और कम करिए,
श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं काला घोड़ा जब हम लोग चोर बनते हैं तो सैनिक बनता है, और हम लोग जब सैनिक बनते हैं तो सेनापति बनता है, और हम लोग जब सेनापति सैनिक मंत्री बनते हैं तो तू राजा बनता है। तू मुझ पे शासन करेगा। जा 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 जा। पहले अपने कुल गोत्र और अपने पिता का पता कर आ, और कुल गोत्र पिता का पता लग जाए तब मुझ पे तू शासन करना। जा। बालक को बड़ा दुख हुआ। हम आपको कोई कह दे तेरे बाप का पता नहीं है, कितना दुख होगा। तेरी माँ का पता नहीं है, कितना दुख होगा। बालक दुखी होकर माँ के पास और दुखी होकर माँ से पूछता है, माँ मैं किस कुल गोत्र का, मेरे पिता कौन। माँ सोचने लगी कि कब तक इससे छुपाऊं। मेरा बेटा बड़ा हो गया। माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, चल आज मैं तुझे अपने पिता से परिचय करवा। चल। बालक का हाथ पकड़ लेती है माता सुनीति। एक बहुत बड़े ऊंचे पर्वत पर ले जाती है, पहाड़ पर, और माता सुनीति इशारा करती है कि ऐ मेरे लाल, देख वो ऊंचा राजमहल, राजप्रासाद, वो ऊंचे परकोटे, और सबसे ऊपर जो केसरिया रंग का ध्वज फहरा रहा है। इतना कहते ही बालक बोल उठा कि माँ वो तो महाराज उत्तानपाद का महल है। वो तो महाराज उत्तानपाद का महल है। माँ पूछती है, क्या तू जानता है? हाँ माँ, मैं भली भांति जानता हूँ। बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं, बड़े ही पुण्यात्मा हैं, और वे उनकी दो पत्नी हैं। छोटी पत्नी तो उनके संग महल में रहती है, और बड़ी पत्नी, बड़ी रानी अपने नन्हे से पुत्र के साथ कहीं वन में रहती है। तू और क्या जानता है? और क्या जानता है? बालक कहता है कि माँ मैंने सुना है बड़ी रानी के साथ जो उसका बेटा रहता है बड़ा तेजस्वी है, यशस्वी है, दृढ़ निश्चयी है, दृढ़ प्रतिज्ञ है, बहुत धैर्य वाला है, और माँ की आज्ञा में रहता है। कथा से तो भली भांति परिचित, लेकिन उस बालक को ये नहीं पता था कि वो तेजस्वी यशस्वी बालक है कौन। है कौन? कथा तो पूरा जानता था। माँ पूछती है कि ऐ मेरे लाल, उस बालक का नाम क्या है? जरा नाम तो बता। बालक कहता, माँ मैं नाम तो नहीं जानता। तब माँ कहने लगी, दृढ़ निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञा, धैर्य वाला, माँ की आज्ञा में रहने वाला, वो सुसंस्कारी बालक और कोई नहीं, वो सुसंस्कारी बालक तू है ध्रुव। जैसे ही बालक ने सुना तो बालक मैं ही हूँ, मेरे ही पिता महाराज उत्तानपाद हैं। बालक का मन मचल गया। बालक अपने पिता को देखने के लिए, मिलने के लिए दौड़ पड़ा। माँ कहती है कि ऐ मेरे लाल, रुक, मेरी बात तो सुन। बालक कहता, माँ एक बार मैं अपना घर तो देख आऊं, एक बार अपने पिता से तो मिलाऊं, फिर मैं तेरी बात सुनूंगा। माँ कहती, नहीं, पहले रुक, मेरी बात तो सुन। हाँ माँ, जल्दी बोल। श्री सद्गुरु महाराज, जल्दी बोल।
जल्दी बोल। माँ कहती है, ऐ मेरे लाल, पिता 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 परमेश्वर के समान होते हैं। कौन कह रही है? स्कूल के मास्टर। शिक्षा कौन देंगे? कॉलेज के प्रोफेसर कौन देंगे? ये शिक्षा केवल माँ दे सकती है। ये सुसंस्कार केवल माँ दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। जननी जने तो भक्त जन, ये भक्ति का संस्कार, ये सुसंस्कार केवल माँ दे सकती है और कोई नहीं। ऐ मेरे लाल, पिता परमेश्वर के समान होते हैं। ऐ मेरे लाल, जब भी पिता के पास जाना, उनके चरणों की वंदना करना, पूजा करना, परिक्रमा करना, और पिता फिर जैसा आदेश दें वैसा करना। हाँ, ऐ मेरे लाल, पिता के घर, गुरु के घर और छोटी बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किनके घर? पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और छोटी बहन के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बालक कहता, माँ मैं तो यहाँ वनवासी बना बैठा हूँ, जंगल में तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या लेके जाऊं? मेरे पास तो कुछ नहीं है। माँ कहती है कि हे मेरे लाल, वन देवी के पास जंगल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। ये सूखे फल, हाँ, पुष्प, बिल्व पत्र, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। बालक कहता, ठीक है माँ। तुरंत जंगली फल तोड़ता है, पुष्प लेता है, हाथों में भरता है और पिता को माँ से आज्ञा लेकर, आशीर्वाद लेकर पिता को मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। जैसे ही राजमहल के द्वार पे पहुंचा, द्वारपालों ने रोक लिया। द्वारपालों ने रोक लिया और कहने लगा, बालक तो बिना पूछे, बिना आदेश के राजमहल में कैसे घुसे जा रहा है? रुक। तू तो लगता है कि कोई जंगली है। तेरी धूल दूषित गात, यहाँ तक कि तेरे तन पे वस्त्र नहीं है, चरण में चरण पादुका नहीं है। तो लगता है कोई कोल किरात का बच्चा है। राजमहल में कैसे घुसे जा रहा है? बच्चे को बिठाइए। श्री सद्गुरु महाराज की। बालक को लगा, ये लोग ऐसे हमें नहीं जाने देंगे, अब अपना परिचय देना चाहिए। बालक कहता है, ऐ द्वारपालो, मैं कोई जंगली नहीं, मैं कोई भील गोल किरात का बच्चा नहीं, मैं तो महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र प्रभु हूं। जैसे ही उच्च स्वर में बोला, मैं महाराज उत्तानपाद का ज्येष्ठ पुत्र ध्रुव हूँ, सभी द्वारपाल, सैनिक, सामंत, सभी लोगों ने मार्ग छोड़ दिए और सभी लोग हाथ जोड़ने लगे। बालक के सामने हाथ जोड़ने लगे। बालक दौड़ता हुआ गया, महाराज उत्तानपाद के चरण में गिरकर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम कर चरणों की पूजा करता है, वंदना करता है, परिक्रमा करता है और फिर हाथ जोड़कर पिता के सामने खड़ा हो जाता है। पिता के सामने खड़ा हो जाता है। महाराज उत्तानपाद पूछने लगे, ऐ मेरे लाल, किसी का बिछुड़ा हुआ बेटा, किसी का खोया हुआ बेटा उसे वापस मिल गया। पिता के लिए इतना ही काफी है, पिता के लिए इतना ही बहुत है, माँ के लिए इतना ही काफी है। उसका बिछुड़ा हुआ बेटा उसे वापस मिल गया।
इतना ही बहुत है। लेकिन ऐ मेरे लाल, तू जैसे ही मेरे पास आया तो तूने मेरे चरणों की पूजा की, वंदना की, परिक्रमा की। ये सब क्यों, इसलिए बालक कहता है, हे पिताजी, मेरी माँ मेरी गुरु है। मेरी माँ ने मुझे शिक्षा दी है। मेरी माँ ने मुझसे कहा है कि पिता परमेश्वर के समान हो। बात तो बिल्कुल सही है। प्रथम गुरु हैं माता पिता, रज बीरज के सोई दाता। लेकिन आज इस कली काल में बेटे लोग माँ बाप को अपशब्द कहते हैं, माँ बाप को अपशब्द कहते हैं, माँ बाप को गालियां देते हैं, माँ बाप का अपमान करते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए बचपन से सुसंस्कार नहीं मिला, या तो अपने भीतर कुसंस्कार था कि बेटा भी कुसंस्कारी पैदा हो गया अपनी कमी के कारण। अपनी कमी के कारण। तो सबसे पहले अपने आप को सुसंस्कारी बनाइए, तो बच्चा भी सुसंस्कारी होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बालक कहता है, हे पिताजी, मेरी माँ ने मुझसे कहा है पिता परमेश्वर के समान होते हैं। इतना सुनते ही महाराज उत्तानपाद के नेत्र सजल हो गए, आंखों में प्रेमांशु आ गए। महाराज उत्तानपाद सिंहासन से दौड़ पड़े, उठकर उस वनवासी बेटे को पकड़कर अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगे। क्यों रोने लगे? बेटा तो पहले से भी घर में था ना, बेटा पहले से भी घर में था। किसका? सुरुचि का बेटा। और वो बेटा जब भी बोलता था तो कटु वचन बोलता था। जब भी करता था तो अपने पिता का अपमान करता था। और उसी छोटे बेटे को याद कर महाराज उत्तानपाद रोने लगे। महाराज उत्तानपाद रोने लगे। बैठो शांति से बैठो। श्री सद्गुरु महाराज। सत्संग के बीच में कोई सामने मत आइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। देखिए रोड पे जा रहा है, बच्चे को संभालिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज उत्तानपाद रोने लगे। महाराज उत्तानपाद अपने छोटे बेटे को याद कर दुखी होकर रो रहे हैं। और इस वनवासी बेटे के सुसंस्कार को देखकर महाराज उत्तानपाद के भीतर इतना प्रेम उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि वाह वाह, एक राजमहल में, राज भवन में, सुख सुविधा में रहकर भी कुसंस्कारी बन गया। और एक मेरा वनवासी बेटा जो छोटी सी उम्र में वन में गया था, वन में रहा, वहां सुख सुविधा नाम की कोई चीज नहीं थी। और असुविधा में रहकर भी इतने सुसंस्कारों से संस्कारित होकर आया है। ये मुझे भगवान कह रहा है, ये मुझे परमात्मा कह रहा है, ये मुझे ईश्वर कह रहा है। इतना स्नेह उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा। महाराज उत्तानपाद अपने उस वनवासी बेटे को चूमने लगे, चुम्बनों की बौछार कर दी। यह प्रेम भरा दृश्य, यह आनंद भरा दृश्य छोटी रानी सुरुचि को सहन नहीं हुआ तो दौड़ कर जाती है
ध्रुव जी की भुजा को पकड़कर उठाकर फेंक देती। बालक सीढ़ी से लुढ़कता हुआ जमीन पे जा गिरा। बहुत चोट आई। बालक फपक फपक कर रोने लगा। बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है ना, बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है। बच्चा के भीतर कोई छल नहीं, कपट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल निर्मल भगवान का स्वरूप कहा गया है बच्चे को। बच्चा किसी का भी हो, बच्चे को दुखाइए मत। हाँ, बच्चे को दुखाने का मतलब आपने भगवान को दुखा दिया। और बच्चों को दुखाने से आगे आपको परेशानी होगी, कष्ट होगा, इसलिए बच्चे को नहीं दुखाना चाहिए। छोटी रानी कहती है कि ए बालक, इस राजा की गोदी में कब बैठना जब मेरे गर्भ से पैदा होना। जा तब कर भगवान की आराधना कर। और भगवान जब वरदान मांगने को कहें, यही वरदान मांगना, हे प्रभु मेरी मौत हो जाए, मैं मर जाऊं, और अगला जन्म मेरा माता सुरुचि के गर्भ से। अपने गर्भ को भगवान के धाम से, भगवान के विशेष बता दी। भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दी छोटी रानी। बालक रोता हुआ, बिलखता हुआ माँ के पास गया। बालक तो माँ से कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अन्य देखने वाले लोगों ने, बालकों ने कह दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है। जो अच्छी माँ होती है वो किसी से झगड़ा झंझट नहीं करती, वो अपने बेटे को समझाती। हाँ, अपने बेटे को संस्कार देती है, समझाती है। ये नहीं कि जाके उससे ऐसा होता, नहीं, कुछ नहीं। माता सुनीति कहती है, ए मेरे लाल, अरे तेरी छोटी माँ ने ऐसा क्या कह दिया कि तू रो रहा है? मैं तो ठीक इस जागतिक पिता से भी परिचय नहीं करा पाया, लेकिन तेरी विमाता ने, तेरी सौतेली माँ ने तुझ परम पिता का परिचय करा दे। जा तप कर। ऐ मेरे लाल, इस पिता की गोदी में कब तक तू बैठेगा? जा तप कर, जैसा कि तेरी माता ने कहा है। जा भगवान की आराधना कर, उनकी भक्ति कर, उनकी उपासना कर। ऐ मेरे लाल, इस पिता की गोदी में बैठने पर तो कभी ना कभी लोगों को करना ही पड़ता है, लेकिन ऐ मेरे लाल, परम पिता की गोदी में बैठने के बाद पुनः दोबारा कभी भी करना नहीं पड़ता। माँ से आदेश लेता है, वन में चला जाता है। नारद जी परीक्षा लेते हैं, दीक्षा देते हैं, साधना में लग गए और इतनी साधना की, इतना ध्यान किया। एक दिन साक्षात भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान कहते हैं वर मांगो। ध्रुव जी महाराज कहते हैं कि प्रभु अब हमें संसार में नहीं रहना, संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख से सहने को। भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। हे भगवान, अब हमें आप अपने संग ही ले चलिए। भगवान कहते नहीं, तुमने राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा से तप किया था, इसलिए जाओ 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगो, फिर मेरे धाम को आना। और ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज सुख भोगते हैं। अंत में भगवान के धाम से विमान आया। भगवान के विमान में बैठकर जब जाने लगे तो ध्रुव जी महाराज उदास हैं, दुखी हैं। भगवान के पार्षदों ने पूछा कि ध्रुव जी महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं, उदास क्यों हैं? ध्रुव जी महाराज कहते क्या कहूँ, जल्दी में मैं अपनी माता जी को घर में ही छोड़ा। मेरी माँ तो घर में ही रह गई, मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूँ, मेरी माँ का कैसे उद्धार होगा? तो भगवान के पार्षदों ने कहा ध्रुव जी महाराज कैसी बातें कर रहे हैं आप? जिस कुल में आप जैसे संत का, भक्त का जन्म होता है, उस कुल के एक पीढ़ी को कौन कहे, उस कुल की तो 7 पीढ़ियां कर जाती हैं।
आप केवल अपनी माँ के लिए सोच रहे हैं महाराज। जरा सामने तो देखिए, आपके भी विमान से आगे आगे आपकी माता का विमान, आपकी माँ का विमान है। ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही देखा, ध्रुव जी महाराज प्रसन्न हो गए। इसीलिए संत कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, भक्त पुत्र को मार दे, अधिक नहीं कहते हुए वाणी को राम। रात्रिकालीन सत्संग पूर्ण होगा, भंडारे भंडारे का भी कार्यक्रम है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय।